गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको कौन कौन से मैं बताऊंगा आपको कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इस बार भी आएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको साथ ही साथ बता दूँ कि जो है HPSSC ने कुछ पोस्ट कोड जो है उनके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए, जो आपके 8 तारीख और 9 तारीख को होने थे। तो आज हम केमिस्ट्री का जो है MCQs का पार्ट करेंगे और ये मिशन HPTEST का पार्ट 38 होगा। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट किए हैं। उसमें केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जीके के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। वैसे साइकोलॉजी इंग्लिश में बनानी चाहिए, बट ऐसा है कि मैं दो उसमें नहीं बना सकता, 2 लैंग्वेजेस में नहीं बना सकता क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे रिएजेंट्स वगैरह हो गए, कैटलिस्ट वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वेरियस टेस्ट होता है, जैसे उसमें ये आ सकते हैं। आपके पास कोई भी एग्ज़ाम है आपका, PGT TGT, ठीक है, तो CSIR नेट, उसमें आ सकते हैं आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी मिक्स ल्यूकास रिएजेंट इन अल्कोहल। ठीक है, अगर हम ल्यूकास रिएजेंट को अल्कोहल में मिलाते हैं तो टर्बिडिटी जो है अपीयर्स इमीडिएटली किस अल्कोहल में आएगी। ठीक है, तो देखिए ल्यूकास रिएजेंट आपकी बात करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? जब हम किसी कंसनट्रेटेड HCl को एनहाइड्रस ZnCl2 में मिलाते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस एंड ZnCl2 यानी कि ड्राई ZnCl2 जिंक क्लोराइड में मिलाते हैं, तो वो ल्यूकास रिएजेंट होता है। और ये जनरली क्या होता है कि अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम ल्यूकास रिएजेंट को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो किस अल्कोहल में आपको टर्बिडिटी जो है जल्दी दिखाई देगी, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट जो है जल्दी दिखाई देंगे। तो देखिए, जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो आपके जल्दी आपको किस में दिखाई देंगे? टर्शियरी अल्कोहल में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें आपको जो अल्कोहल जो है आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, और ल्यूकास रिएजेंट में अगर प्राइमरी अल्कोहल में मिलाते हैं तो उसमें जो है आपको टर्बिडिटी हीट करने पर ही दिखाई देगी। ठीक है, हीट करने पर ही दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ल्यूकास रिएजेंट का आपको पता लग गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी में आपका 1 अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में आपका 2 अल्काइल ग्रुप होंगे और टर्शियरी में आपका 3 अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें जल्दी जो है टर्बिडिटी अपीयर होगी, जिसमें कम अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें जो है लेट ही या फिर हीट करने पर टर्बिडिटी अपीयर होती है। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है? तो देखिए, जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं पहले कि टोलेंस रिएजेंट टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है आपका, वो आपका अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। ठीक है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो उसको हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट के साथ मिक्सअप करते हैं और उसमें हमको सिल्वर मिरर के कंपाउंड्स मिलते हैं। किसके? Ag के कंपाउंड्स मिलते हैं। तो जो Ag के कंपाउंड्स देगा वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा, जो नहीं देगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है कि जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो आपका सबसे पहले फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, क्या वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, एसिटाल्डिहाइड तो देता है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड देता है, बेंजाल्डिहाइड भी देता है। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड भी देता है। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में से एक है जो नहीं देता है, तो फॉर्मिक एसिड भी देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि एसिटिक एसिड नहीं देता है। साथ ही साथ आपका जो एसीटोन है वो भी नहीं देता है, वो भी नहीं देता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको।
कौन नहीं देता? एसीटोन नहीं देता, एसिटिक एसिड नहीं देता। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएजेंट इज फॉर्म्ड इफ वी मिक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फेरस सल्फेट? इनमें से कौन सा रिएजेंट बनता है जब हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट को यानी कि FeSO4 को मिलाते हैं? तो कौन सा रिएजेंट बनता है? तो वो बनता है आपका फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट किसका मिक्सचर है? H2O2 का और फेरस सल्फेट का। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट है वो आपका एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेनेडिक्ट रिएजेंट देखिए किसका मिक्सचर है ये। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसके अंदर होता है, सोडियम सिट्रेट इसके अंदर होता है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है। कॉलिन्स रिएजेंट देखिए, कॉलिन्स रिएजेंट इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका पायरिडीन का कॉम्प्लेक्स प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसको प्राइमरी अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है और अल्डिहाइड बनाया जाता है। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या है? पायरिडीन प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये आपका अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये टेस्ट नहीं समझाए हो तो प्लीज़ दोबारा से देखिएगा वीडियो को। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ चुके हैं पीछे। ठीक है, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो डीप ब्लू सॉल्यूशन है, उसके दो पार्ट है, एक फैलिंग ए एक फैलिंग बी। फैलिंग ए जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, फैलिंग बी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उसमें रोशेल सॉल्ट, और उस रोशेल सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो देखिए रोशेल सॉल्ट आपका कहाँ यूज़ होता है? फैलिंग सॉल्यूशन बी में। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ये। ल्यूकास रिएजेंट मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ होता है। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट जो है आपका रोजनमंड रिएक्शन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? रोजनमंड रिएक्शन में यूज़ होता है। उसमें जो रोजनमंड रिएक्शन होती है उसमें एसिटाइल क्लोराइड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है या फिर बेंजोइल क्लोराइड को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? वो होता है आपका पैलेडियम का मिक्सचर विद बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और उसमें क्विनोलिन और सल्फर पॉइजनड किया जाता है। ठीक है, तो पैलेडियम, बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन और सल्फर यूज़ होता है उसमें। तो लिंडलार कैटलिस्ट इसका मिक्सचर है। तो ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिएगा एक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, HPTGT के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो पिछले 3 क्वेश्चंस थे वो आपके CSIR नेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? इनमें से कौन सा जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? सबसे पहले जो देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सैक ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो देता है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो देता है, एसीटोन भी देता है। ठीक है, ब्यूटेनोन भी देता है, ब्यूटेनोन भी देता है, इथाइल अल्कोहल भी देता है, या फिर हम इसको इथेनॉल भी बोल देते हैं, वो भी देता है, प्रोपेनोन भी देता है। ठीक है, एसीटोन भी देता है, पेंटेन टू ओन भी देता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि पेंटेन टू ओन देता है या नहीं देता है, तो यहाँ पर देता है पेंटेन टू ओन। ठीक है, अब कौन नहीं देता है? सबसे पहली बात तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका ए इसका आंसर है। ठीक है, अब कौन नहीं देता है? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता है, पेंटेन 3 ओन 2 ओन देता है, 3 ओन नहीं देता है, प्रोपेनल नहीं देता है, या फिर मिथेनॉल भी नहीं देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देते हैं? आपका सैक ब्यूटाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटेनोन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनोन, पेंटेन टू ओन, और नहीं देता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, पेंटेन 3 ओन, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल।
तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका आयोडीन से रिलेटेड है। कुछ येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, इनके साथ जो है अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं आयोडोफॉर्म की, ठीक है, तो वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा। तो वो अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देता है तो यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अगर नहीं देता है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द आईपेक नेम ऑफ पिनेकोल? पिनेकोल का आईपेक नेम क्या है? तो देखिए पिनेकोल जो है एक तरह से रिएक्शन है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। तो पिनेकोल को हम प्रिपेयर करते हैं आपका एसीटोन से प्रिपेयर किया जाता है। उसमें आप क्या करते हैं, एसीटोन को आप मैग्नीशियम के अमलगम के साथ अमलगम में हमेशा याद रखें मरकरी होता है, ठीक है, मैग्नीशियम के अमलगम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होगा, आपका पिनेकोल बनेगा। तो पिनेकोल क्या होता है, उसका आईपेक नेम क्या होता है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखिए यहाँ पे, ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें थोड़ा सा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पिनेकोल से आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर पिनेकोलोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पिनेकोलोन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोन्स रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो जोन्स रिएजेंट है वो किसका मिक्सचर है? देखिए जो जोन्स रिएजेंट है आपका, वो आपका जो मिक्सचर है उसको हम यूज़ करते हैं इथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए इथेनॉल में, यानी कि अल्कोहल को कन्वर्ट करने में अल्डिहाइड में, ठीक है। तो वो मिक्सचर किसका है, वो क्रोमिक एनहाइड्राइड्स ड्राइड का ही मिक्सचर है, एसीटोन का ही मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड H2SO4 का ही मिक्सचर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जोन्स रिएजेंट जो है आपका इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिएजेंट इज़ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? कौन सा रिएजेंट है जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का? तो देखिए जो आपका बेयर्स रिएजेंट है वो है आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, बेयर्स रिएजेंट इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। कॉलिन्स रिएजेंट मैंने आपको बताया कि अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पायरिडीन प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, पायरिडीन और क्रोमियम ऑक्साइड जो है आपका कॉलिन्स रिएजेंट है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर जो है आपका, ये आपका बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेयर्स रिएजेंट क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलिसल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो सैलिसल्डिहाइड है वो प्रिपेयर किससे किया जाता है? देखिए सैलिसल्डिहाइड को आप याद रखिए कि जो रिमर टीमर रिएक्शन होती है उसमें आपका सैलिसल्डिहाइड जो है प्रिपेयर किया जाता है, और वो किसकी मदद से किया जाता है, फिनोल की मदद से। फिनोल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके उसको डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ रिड्यूस करते हैं, और उससे हमको क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। और सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, तो फिनोल के साथ रिएक्शन करके सैलिसल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि सैलिसिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड को आपका कॉल्बेज स्कीमिट रिएक्शन में प्रिपेयर किया जाता है, कॉल्बेज स्कीमिट रिएक्शन में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे यूज़ किया जाता है सोडियम फिनेट को, सोडियम फिनेट से आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है,
ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सैलिसल्डिहाइड जो है प्रिपेयर किया जाता है फिनॉल से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सो कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, जो ऑक्सो कैटलिस्ट है वो किस चीज़ का मिक्सचर है। तो देखिए ऑक्सो कैटलिस्ट जो है आपका यूज़ होता है ऑक्सो प्रोसेस में। ऑक्सो प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें वो वहाँ पे ऑक्सो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। तो ये आपका ऑक्सो कैटलिस्ट जो है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट है। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट, CO2 CO8 ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, ऑक्सो कैटलिस्ट, ठीक है। और ऑक्सो कैट प्रोसेस में क्या होता है कि इथेन को कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो कैटलिस्ट प्रोपेन 1 ऑल बनाया जाता है या फिर प्रोपाइल अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ऑक्सो कैटलिस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जो इथेनॉल है उसको क्या बोलते हैं हम। तो देखिए जो इथेनॉल होता है आपका उसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। क्या फॉर्मूला है इसका, CH3CHO, इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CHO, उसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को बोलते हैं हम मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, HCHO, एक कार्बन आ रहा है तो मिथ से रिलेटेड है, 2 कार्बन आ रहे हैं तो आपका इथ से रिलेटेड है, ठीक है। एक्रोलिन जो है आपका प्रोप टू इनल, ठीक है। और कोटोनल्डिहाइड जो है आपका ब्यूट टू इनल, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो इथेनॉल जो है आपका वो बी ऑप्शन है राइट आंसर, एसिटल्डिहाइड। तो ये थे आज के क्वेश्चंस कुछ। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दी है पहले ही कि आपका एग्ज़ाम जो है TGT आर्ट्स का, स्टाफ नर्स का, टेक्नीशियन के और भी कोई एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और उसकी डेट्स अभी फ़िक्स नहीं की गई है दोबारा। जब तक कोरोना नहीं होता है ख़त्म तब तक जो है इसकी डेट फ़िक्स नहीं की जा सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।